बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे आरावाला की मारूफ कारोबारी शख्सियत, बड़ा नाम है उनका, साबिक तहसील नायब नाज़िम भी रह चुके हैं और बड़े ही सीजनड पॉलिटिशियन के तौर पर भी देखे जाते रहे हैं और देखे जाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं राना तारक महमूद, जो कि हाल ही में आरावाला के अंदर जो नीली बार क्लब का इलेक्शन हुआ है उसमें एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उन्होंने 301 वोट हासिल करके एक तारीख रकम की आरावाला में। और आज हम इनसे बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात करते हैं राना तारक महमूद से। जी राना साहब, जो नीली बार क्लब का इलेक्शन था, आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए, लीड किया, तो इसके पीछे राज क्या था कि आपको सबसे ज़्यादा वोट मिले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बात यह है कि नीली बार क्लब हमारा 1980 की दिहाई से ये चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता पुराने भाइयों बुज़ुर्गों की काविशों से ये इंशाल्लाह कामयाब होते हुए आज अपने अरूज पर है। और इसमें यह है कि तमाम दोस्तों की, जो हमारे तमाम कम्युनिटी के लोग इसमें हैं, वकला हैं, ताजर कम्युनिटी है, इसमें डॉक्टर साहबान हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तमाम कम्युनिटी से वोट लेना बड़ा मेहनत का काम है। और अल्लाह के फजल करम से मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे अब तक मोहब्बत से वोट डाले हैं, मुझे कामयाब किया है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस क्लब नीली बार क्लब को इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर करेंगे और अपने तमाम दोस्तों की ख्वाहिशात पर पूरा उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको मायूस नहीं करेंगे। जी राना साहब, एक और सवाल है कि जो नीली बार प्रेस क्लब जो क्लब है वो 1980 की दहाई में शुरू हुआ और आपके कानून के मुताबिक जो भी इसका तहसील आरावाला का असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो उसको लीड करता है और जनरल सेक्रेटरी उसको रन करते हैं। और आप इस हवाले से हमें और दोस्तों को आगाह कीजिए कि नीली बार जो क्लब है उसके जो इलेक्शन थे मौजूदा, वो बहुत ही हार्ड हुए, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की गई, उम्मीदवारान की तरफ से बहुत जदोजहद हुई, 366 वोट थे इसमें। तो नीली बार क्लब जो इतना पॉपुलर हुआ पूरे पंजाब के अंदर, वो इस हवाले से क्या अहमियत रखता है? आरावाला के लोगों के लिए क्या ऐसी खूबी है कि ये इतना पॉपुलर हुआ? सर, बात यह है कि जब से हम क्लब में आए थे तो क्लब में आने के बाद तमाम कारोबारी शख्सियात आनी शुरू हो गई, तो हमने इस क्लब को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। असल ये हमारा क्लब ऑफिसर क्लब, इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो इस क्लब का, हर आने वाला असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज होता है, वो प्रेसिडेंट होता है इस क्लब का। और जो एक जनरल सेक्रेटरी और 10 एग्जेक्टिव के मेंबर जो होते हैं ना, वो बाहमी इश्तराक से इसको जो फैसला इज्तिमाई होता है उसको लेके चलते हैं। इस वजह से इस तरीके से ये क्लब जो है ना ये चलता है। और इसीलिए इस क्लब में जो लोगों का ज़ौक़ शौक़ था, जैसे क्लब बेहतर होता गया लोगों का ज़ौक़ शौक़ बढ़ता गया। और इंशाल्लाह ये शाम को बैठने के लिए एक अच्छी जगह प्रोवाइड की गई थी, स्विमिंग पूल प्रोवाइड किया गया था। ये सारी फैसिलिटी की वजह से लोगों का इंटरेस्ट हुआ, जिसके लिए लोगों का चार्म है। अब तो ये हालात है कि लोग इतनी तादाद में आना चाहते हैं कि हमारा क्लब छोटा है, लोगों की इतनी एप्लीकेशनें पड़ी हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम मेरिट पे तमाम लोगों को बुलाइज करेंगे और इस क्लब को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। जी, ये मेरे साथ मौजूद थे जो एग्जेक्टिव मेंबर मुंतखब हुए हैं नीली बार क्लब के, राना तारक महमूद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।